हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदा का खादिम पास्टर जावेद सुंदर, जो इस्लामाबाद से इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल चर्च से आपके साथ मुखातिब हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको खूबसूरत दिन दिया, सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और अपने होंठों का नसराना शुक्रगुजारी हर रोज़ सुबह खुदावंद के हज़ूर पेश करें। आइए आज के कलाम के वसीला कलाम के लिए दुआ मांगेंगे और आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत, जलाल और बुज़ुर्गी के लिए, आज के तेरे जिंदा, पाक और मुक़द्दस और मोतबर कलाम के लिए। आए खुदावंद, तू मुझे अपना कलाम तो पाया हुआ दे, ताकि जब तेरे कलाम को बयान करूं तो बाप तेरी पाक रू मेरी रहनुमाई करे और सुनने वाले लोगों को बरकत दे, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, ताकि यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। तू बड़े हम घटें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें, सारा चिलाल और सारी इज्जत तुझे दे सकें। मेरी दुआ को सुन के भूल कर मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 4 बाब 10 बाब, उसकी 13 आयत से हम चंद आयतों को सीखेंगे। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसकी भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ों के नहीं, जिसे उनको भी लाना जरूरी है और मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस पढ़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस हो। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे यीशु मसीह कह रहा है और यीशु मसीह के पाक मुंह की बातें हैं। जो मजदूर है वो क्या करता है? वो भाग जाता है, क्योंकि मजदूर को पता है मैंने मजदूरी करनी है, थोड़ी करूंगा, बहुती करूंगा, ले लूंगा। लेकिन जिसका माल होता है, जिसकी भीड़ होती है, जिसका गला होता है,
उसको अपनी भेड़ों की फिक्र होती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी कितनी फिक्र करता है। हमारे लिए उसने अपनी जान की फिक्र नहीं की। जो मजदूर थे वो भाग गए हैं, उनको अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं, उनको अपनी जान की फिक्र होती है कि मैं अपने आप को बचा लूं। लेकिन जो अच्छा चरवाहा वो यीशु मसीह है। मेरे अज़ीज़ों, हम देखकर नशेबाजों के लिए, गुनाहगारों के लिए या बदकारों के लिए या बुरे लोगों के लिए नफरत करते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैंने उन भेड़ों को भी लाना है जो आज उस गला में मेरे साथ मौजूद नहीं। मैंने उनको भी लाना है, उनको आवाज देनी है, ताकि एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा। मेरे अज़ीज़ों, जो आज उसकी आवाज नहीं सुनते, जो आज एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, क्योंकि नशेबाज हैं, दगाबाज हैं, गुनहगार हैं, कैसे लोग हैं कैसे नहीं, लेकिन वो खुदा से दूर हैं। उनको भी लाना है, उनको भी लाना है। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों का चुनाव किया तो 2 शागिर्द झील के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे, तो उनको कहा मेरे पीछे चलो, मैं क्या करूंगा, तुझे आदमगीर बनाऊंगा। आदमगीर। तो क्या करेंगे, तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे, आदमियों को पकड़ोगे। मेरे अज़ीज़ों, आदमियों को पकड़ना, लोगों को पकड़ना, इंसान को पकड़ना बड़ी मुश्किल है। क्यों? इंसान एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता है, और जब खुदा का रूह उसे टच करता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके मंसूबे फेल होते हैं। खुदा का जलाल उस जिंदगी के अंदर जाहिर होता है। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल जो था, मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं तो उससे ज्यादा गुनहगार हूं, और पौलुस रसूल जिसने बहुत सारी काम को, मसीह काम को मारा, और मारा कैसे, तरसा तरसा के, और खुदा उसके साथ क्या हुआ, नाराज था। एक दिन वक्त आया तो दमिश्क की तरफ जा रहा था, अपने लश्कर को, अपनी फौज को लेकर। दमिश्क के अंदर जितने चर्च, उसने कहा इनसे, उनके खत ले लिए ताकि मैं इनको जाकर मार दूं। तो कैसे मारता था, घोड़ी के गले में रस्सा बांधा हो और उसकी टांगों से बाहर पीछे निकाल दिया, और इंसान की कमर के साथ रस्सा बांधना है, और उसी घसीट घसीट कर, तरसा तरसा कर मारना है। तो जब खुदा ने उसकी जिंदगी को बदला, दमिश्क की तरफ जा रहा था, तो खुदा ने क्या किया, उसने उसकी आंखों की रोशनी ले ली,
आंखों से अंधा हो चुका, और जब अंधा हो गया तो फिर क्या देखता है? अब मैं कहां जाऊंगा, अब मैं किसको पकड़ूंगा, अब मैं कैसे पकड़ूंगा, अब मैं कैसे तुरूंगा, अब तो मैं गिर जाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। फिर अपनी फिक्र पड़ी है तो फिर खुदा की आवाज आई, ऐसल ऐसल तू मुझे क्यों सिताता है? तो उसने क्या आवाज दी, ऐ खुदावन मैं तुझे नहीं सिताता। तो खुदा ने कहा, जो लोगों को, मेरे लोगों को मारता है, क्या मुझे सिताता नहीं? मेरे अजीजों, खुदा को अपनी भेड़ों की फिक्र आसमान पर भी थी कि ये मेरी भेड़ों को मारने के लिए जा रहा था। और जब खुदा ने उसको कहा, एली काहन के पास जा और एली काहन तुझ पर दुआ करेगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी। और एली काहन को खुदा ने कहा, सौल तेरे पास आ रहा है, तूने उस पर दुआ करनी है। और एली काहन के पांव से जमीन निकल गई। एली काहन ने कहा, ऐ खुदावन, वो तो खादमों को छोड़कर सबको, मसीहों को कत्ल करता है। जब वो मेरे पास आएगा तो मुझे कत्ल कर देगा। मैंने उसके करीब नहीं जाना। लेकिन खुदा ने फिर कहा, तूने उसे ब्लेस करना, तूने उसे मस्सा करना, तूने उस पर दुआ करना ताकि उसकी आंखें खुल जाएंगी। वो मेरा काम करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा गुनाहगारों को, बेदकारों को, नशेबाजों को पकड़ लेता है, लेकिन उनके अंदर वो कुव्वत, वो गंदगी, वो गुनाह, वो बदी नहीं रहने देता, बल्कि उनको पाक करता है, बल्कि उनकी जिंदगी को साफ करता है। फिर खुदा उनसे काम लेता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। मेरी और भी बेटे हैं जिनकी मुझे फिक्र है, वो नशे में हैं, वो गुनाह में हैं, वो इस गला में जमा नहीं, बल्कि उनको लाना है ताकि वो एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक गला, एक चरवाहा और एक ही अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं कल एक पासवान के पास बैठा हुआ था, नई कॉलोनी के बैठा, यीशुआ टीवी के ऊपर, और जब खादिम कलाम कर रहा था अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा था, वो ऑनलाइन सऊदीया में, दुबई में, अतर में, यानी कि बाहर के मुल्कों में बहुत सारे लोगों में कलाम को बयान कर रहा था। लेकिन उसने बयान करते करते कहा, कच्ची वादियों के अंदर, सड़कों गलियों के अंदर बच्चे खड़े होते हैं, नौजवान खड़े होते हैं, बस बुढ़े खड़े होते हैं। क्यों? बुरी रख्शें, बुरे ख्याल, बुरी सोच। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें। मेरे दोस्तों, वहां से बेटियां गुजरती हैं, वहां से हमारी स्त्रियां गुजरती हैं,
उनका ख्याल करें। जब हम ख्याल नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे ख्याल करेंगे? अच्छी भेड़ें बने, हम एक गला में जमा हो जाएं, हम एक चरवाहे को जो अच्छा चरवाहा है उसे अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें। उसने हमारे लिए अपनी जान देने से दरेग नहीं किया। बहुत सारे नबियों को शहीद कर दिया, मार दिया गया, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अपने आप को पेश किया। शागिर्द ने, याद होगा जब यीशु को गतसमनी के अंदर पकड़ने आए तो एक शागिर्द ने तलवार निकाली म्यान से और सिपाही का कान उतार दिया, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, हमने ऐसे नहीं करना, हमने लड़ना नहीं, हमने जंग नहीं करनी। यीशु ने कान पकड़ा और कान पकड़कर उस जगह पे लगा दिया और उन लोगों ने कहा है कि मौजा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया। यीशु ने अपने आप को पेश किया ताकि मैं अपनी भेड़ों के लिए, अपनी काम के लिए, अपनी लोगों के लिए, अपनी घराने के लिए अपनी जान देता हूं। उसने अपनी जान की फिक्र नहीं की, मेरे लिए और आपके लिए अपना कीमती खून बहाया। मेरे अजीजों, उस खून की हमें कदर करने की जरूरत है। हम उस गल्ला को ढूंढें जो अच्छा चरवाहा है और भेड़ों का चरवाहा अपनी जान देता है। और हमारी भेड़ें, यीशु मसीह की भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं। तो जो नालायक भेड़ें हैं वो नहीं सुनती, क्योंकि भेड़ें वो भी हैं, वो गला से बार 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 रहना चाहती हैं, वो बाहर निकली रहना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए एक दिन वक्त आएगा, मौत का वक्त कोई पता नहीं किस वक्त आ जाना है, लेकिन हमें चाहिए कि हम गला में शामिल होकर फिर वापस लौट जाएं। गला का चरवाहा यीशु मसीह है और अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। और भी चरवाहे आए थे लेकिन वो भाग गए थे। उन चरवाहों ने अपनी भेड़ों को नहीं फिक्र की, अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं की, अपनी भेड़ों को नहीं देखा। मेरे आसिदों, एक अंबिया, एक नबी थे, उनको पूछा कि हमारे लिए क्या कुछ किया, तो उसने कहा भाई अपने अपने अमाल। क्या? अपने अपने अमाल। तो यीशु ने क्या कहा? मुझे अपनी भेड़ों की फिक्र है, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं, मैं अपनी भेड़ों को अपनी खून से खरीद लेता हूं। मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें कि हमारी कीमत नहीं, हम बेकीमत हैं। हमारी कीमत यीशु के पाक खून की एक एक बूंद है। हम अपनी गला के अपने चरवाहे की तरफ लौट आए, अपने गुनाह को, बदी को, अपनी खुदी का इनकार करें और यीशु के साथ वादा करें, ताकि हम भटके हुए हम यीशु के पास चले जाएं, ताकि वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है।
वो हमारे लिए अपनी जान देता है। आज एक मिसाल मैं देने लगा हूं। मुझे अपने बच्चों की कितनी फिक्र है, लेकिन बच्चों के लिए एक उंगली कहूं, कोई कहे कि काट दो, तो नहीं यार, बच्चे के लिए उंगली काट दो, नहीं। एक खादिम था, जिस खादिम को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उसने कहा, हम तेरे साथ वो जुल्म करेंगे, यीशु का इनकार कर दे। उसने कहा, यीशु का इनकार नहीं कर सकता। उन लोगों ने उसकी बीवी को पकड़ लिया, उनके बच्चों को पकड़ लिया, बेटी को पकड़ लिया और बीवी को पकड़कर मार दिया। तो कहा, अभी भी इनकार कर दे। उसने कहा, नहीं, मेरी बीवी का इनकार नहीं मैंने किया, वो आसमान की बादशाही की वारिस होगी है, क्योंकि वो मसीह के नाम पे गई है। फिर बेटे को पकड़ा, अब तेरा बेटे की बारी है। उनने कहा, बेटा भी जाएगा, लेकिन यीशु का इनकार नहीं। तो यीशु का जब उन्हें इनकार नहीं किया, तो यीशु के नाम पे बेटे को भी उसने कुर्बान कर दिया। उसने कहा, यीशु का इनकार नहीं हो सकता। यीशु मेरा, जिसने मेरे लिए अपना खून बहाया, हम यीशु का इनकार नहीं कर सकते। फिर बेटे को मार दिया और बेटे के बाद बेटी की बारी आई। ये आपकी बेटी को मारने लगे हैं, अब इनकार कर दे। उसने कहा, नहीं, इनकार नहीं कर सकता। यीशु मेरा मुझे बचाएगा। ये जो यीशु के नाम पे कत्ल कर रहे हो, ये यीशु की बादशाही के वारिस हो रहे हैं। और फिर अब तेरी बारी है, अब भी इनकार कर दे। उसने कहा, नहीं, उसकी आंखें निकाल दी, अब इनकार कर दे। उसने कहा, नहीं। तो क्या, उसे मार डाला। उसने इनकार नहीं किया, लेकिन जब यीशु का इकरार करते हैं, वादा करते हैं, तो आसमान की बादशाही के वारिस हैं। वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हो। भटके ना फिरो, ना गुनाह में रहो, ना बदी में रहो, ना नशे में रहो। तुम बुलाए गए हो, वापिस आ जाओ। उस गल्ले के अंदर जमा होना है। जो अच्छा चरवाहा है वो यीशु है। वो यीशु के पास हमने जाना है। यीशु हमारी निजात का वारिस है। यीशु ने हमारे लिए एक एक बूंद को बहाया है। वो अच्छा चरवाहा है। वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज देख लें, मैं एक दिन देख रहा था 10 मुहर्रम को। वो हमारी बेटियां हैं, वो हमारी बहनें हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन वो कोलों के ऊपर चल रहे हैं। कितनी सड़क गरम, बेटियां नंगे पांव जा रही हैं। मेरे अज़ीज़ों, लोग अपने अंबिया को, अपने नबियों को, अपने रसूलों को कैसे कैसे दुख पाकर अपने खुदा को ढूंढते हैं। लेकिन हमारा खुदा, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, नजराना दिया, अपने आप को पेश किया, ताकि मेरी कौम, मेरा कबीला, मेरा घराना, जो कोई ईमान लाए, हलाक ना हो जाए।
आज हमें जरूरत है हम यीशु को कबूल करें। हरगिज नशा, गुनाह, बुराई, बुरी लानतें, बुरी सोबतें खुदा की बादशाही की वारिस नहीं हो सकते। उनके लिए कब्र का अजाब है, दुख मुसीबत उनके साथ रहेगी। आज हमें चाहिए कि हम अच्छा चरवाहा को ढूंढें और एक गला में जमा हो जाएं। एक चरवाहा होगा, एक गला होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया बाबा बीबी यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाबा बीबी यीशु। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं तेरी तारीफ करता, मैं तुझे पुकारता, मैं तुझे सजदा करता। तूने अपनी भेड़ों की फिक्र की है, तूने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान का नजराना दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ बाबा बाबा बा यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे बहाल किया है। मैं खुदावन तुझसे बेहद दूर था। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरी कलाम में लिखा है, जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को सुनती हैं, वो वापिस लौट आएंगी और मैंने उनको वापिस लाना है। वो मेरी आवाज सुनेगी। आए खुदावन, मैं तेरा खादिम होते हुए उन भेड़ों के लिए, वापसी के लिए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ। वो वापिस आ जाएं, अपनी जिंदगी को जान लें, अपनी जिंदगी को पहचान लें, ताकि आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए वो बुलाए गए हैं। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तुझे मुबारक कहता, मैं तुझे सजदा करता हूँ। मैं तेरे हजूर बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। ऐ बाप, अपनी पात्र को भेज। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिन बेटियों की दरख्वास्तें हैं। बाप आसमानी, जिन लोगों अपने काम के लिए, जिन लोगों अपने घर के लिए, जिन लोगों अपनी औलाद के लिए, ताकि उनको खुदा औलाद जैसी मीरास दे, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा। बाप आसमानी, अपनी पाक रूह को भेज, अपने जलाल को जाहिर करना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो बेटी मार्टनपुर से, जिसने अपनी दुआ के, अपनी औलाद के लिए दरख्वास्त रखी कि खुदावन मुझे औलाद जैसी मीरास दे, और कल मैंने जब उसके पास बेटी को देखा तो खुदावन मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था। मैंने खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इसी तरह जो भी औलाद हैं उनको औलाद जैसी मीरास दे। और उस बेटी ने फिर दरख्वास्त रखी ताकि खुदावन और औलाद, ताकि खुदावन जैसे इंसान की आंखें
रिज़्क़ के साथ नहीं बढ़ती, अपनी आसें और लगाए बैठा है। इसी तरह माँ अपने बच्चों के साथ कितने भी हों तो वो नहीं पूरा करती। वो चाहती है कि मेरे बच्चे और हों। आए खुदावंद, उस बेटी के लिए मैं तेरा खादिम होते हुए बरकत चाहता हूँ और उससे औलाद जैसी मीरास है, ताकि और उसका ईमान बढ़े और तेरे नाम को जलाल दे। तूने उनके साथ मौजदा किया और जो बेटी वापस मानी बाहर, उस बेटी के लिए आसमान को खोल, बरकत दे, ताकि वो बेटी अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए, जिसने अपनी शहर को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने घराना को छोड़कर खुदावंद अपने बच्चों के लिए, रिज़्क़ के लिए बाहर निकली। खुदावंद उसके लिए आसमान को खोल और उसके काम के लिए आसमान के दरीचों को खोल और उससे बाहर कर दे। अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकतों से लबरेज कर, रूह कुद्दस से मामूर कर। यीशु आज वो बेड़े उससे गला में जमा हों, ताकि तेरे नाम को जाहिर करें। वापस मानी मैं तेरे शुक्र गुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, मेरे गली मोहल्ला के साथ रहना। वापस मानी मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे घर की हिफाजत करना, सलामती बख्शना, बुरी राहों से बचाना, बुरे मशहूरों से बचाना, ऐब जोइयों से बचाना, नशे की लानत से बचाना, बुरी सोबत से बचाना, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ, तुझे पुकारता हूँ। तू इब्लीस के बंधनों को तोड़ने वाला जिंदा तबीब आजम है। इब्लीस की चालाकियों को कुचलने वाला जिंदा तबीब आजम है। कोई और नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। सुनने वाले लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, समझने वाले रूह देना और आज का कलाम सबके लिए बरकत का बायस बने। सारा जलाल तुझे मिले, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, के जो बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात के साथ, मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।